हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना फी वहां पे करना होता है, जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं तो वो कितना फी वहां पे कर रहे हैं, जो इस बार वहां पे एडमिशन लेंगे तो कितना फीस आप पे करेंगे। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई नो सारे ही पेरेंट्स को पता होगा कि भारत में केवल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होते हैं जहां पे क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इस बार का एग्जाम हो चुका है। जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है तो हमारी इंटरव्यू सीरीज चल रही है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे शो है तो उससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आते हैं मुद्दे। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फी किसके लिए कितना फी होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएमएस में 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारी ओआर, अदर रैंक एंड जीसीयू रैंक। ठीक है, यह तीनों के लिए होता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। अभी हम आर्मी के रैंक की बात कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट जो नेवी में होता है और जो इक्विवेलेंट के एयरफोर्स में होता है तो उनके लिए सेम ही फी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अदर रैंक एंड जीसीयू के लिए। उसके बाद आता है हमारा ऑफिसर रैंक। ठीक है, जो ऑफिसर रैंक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उनके लिए सबके लिए तीनों के लिए फी सेम होता है। और लास्ट आता है हमारा सिविलियन। सिविलियन का फी स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओआर एंड देयर इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड इन एयरफोर्स। ठीक है, इंटाइटल्ड है। ठीक है, इनका फी मात्र 12,000 रुपए, केवल 12,000 रुपए साल का फी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कॉशन मनी ली जाती है जो कि वन टाइम आपको पे करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे 12,000 फी आपको केवल आरएमएस में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है या बच्चा पढ़ रहा है तो 12,000 रुपए फी पे करना है। उसके साथ प्लस 1200 आपको क्वेश्चन मनी वन टाइम आपको पे करना होता है। यह भी हमने बात की अदर रैंक एंड देयर इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जेसीयू रैंक। जेसीयू रैंक आर्मी में होता है। इसकी जो इक्विवेलेंट रैंक होती है नेवी और एयरफोर्स, उनको जो फी पे करना होता है दैट इज 18,000। 18,000 रुपए फी पे करना है। क्वेश्चन मनी यहाँ पे 1800 यहाँ पे क्वेश्चन मनी है। हम बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तीनों ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे जो फी पे करना होगा दैट इज 32,000। कितना है? दैट इज 32,000। यहाँ पे क्या क्वेश्चन मनी कितना होता है हमारा? 3800 यहाँ पे क्वेश्चन मनी है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिविलियंस का। तो सिविलियंस का क्या होता है यहाँ पे? सिविलियंस, ठीक है, इनका फी होता है 51,000। कितना? 51,000। यहाँ पे क्वेश्चन फी होता है हमारा, क्वेश्चन मनी होता है हमारा 6,000 रुपीज। अब यहाँ पे अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप किसी भी यहाँ पे अगर आप ओआर रैंक के हो सकते हैं, जीसीयू रैंक के हो सकते हैं, ऑफिसर रैंक या सिविलियन, आप कोई भी हैं तो आपको सिर्फ 25% फी देना होगा। अगर यहाँ पे फी इतना है तो इसका कितना होता है? 25 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा इसका? 3,000 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो इट्स मीन मतलब इतना तो बहुत ही कम फी यहाँ पे है। इसलिए मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि आरएमएस काफी अच्छा ऑप्शन है। जो लोग डिफेंस में, जिनके जिनके पेरेंट्स डिफेंस में, उनके लिए आरएमएस बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे 51,000 हमारी सिविलियन कैटेगरी की है तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो इट समवट अराउंड कितना? 13,000 फी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मनी रहता है जो 6,000 है। तो यहाँ पे फी बहुत ही मिनिमम फी यहाँ पे आपको पे करना होता है। फैसिलिटीज आपको टॉप क्लास यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप्स, ठीक है, 15% ऑफ द नॉन इंटाइटल्ड कैडेट्स। ठीक है, नॉन इंटाइटल्ड कैडेट्स कौन से हैं? हमारे नॉन इंटाइटल्ड कैडेट्स में आते हैं ऑफिसर, आते हैं सिविलियन, आते हैं। जो हम 30%, यहाँ पे 70% सीट्स इनके लिए है, 30% सीट्स इनके लिए है। ठीक है, तो नॉन इंटाइटल्ड कैडेट्स वार्ड्स ऑफ द ऑफिसर एंड सिविलियन इन द स्कूल आर अवॉर्डेड मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। जो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है 15%। ठीक है, उन्हीं के लिए हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्टेड बाय द आर्मी हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो 15% की स्कॉलरशिप यहाँ से आपको प्रोवाइडेड हो जाएगी अगर आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फुल रिमिशन ऑफ द ट्यूशन फी। ठीक है, अगर आपकी पेरेंट की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, 3 लाख से कम है तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्या होगी? फुल फी, मतलब आपसे फी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है। अगर आपका इनकम 3 लाख से 4.5 लाख के बीच में है तो इसमें क्या है? हाफ फी। तो आपका कितना फी पड़ेगा? हाफ फी पड़ेगा। तो इतना कम, मतलब ये
इतना अगर आप फी देखेंगे तो बहुत ही कम यहाँ पे फी लिया जा रहा है आरएमएस। इसीलिए मैं कहता हूँ आरएमएस बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी स्टडीज के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आरएमएस एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार आप प्रिपेयर करिएगा, अच्छा मार्क्स स्कोर करो, आरएमएस में सिलेक्शन लो, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं पॉकेट मनी। जो पॉकेट मनी है अब वो आपको अपने बच्चे के लिए 10,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 रुपीज विल बी डिपॉजिटेड बाय ऑल द कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज को 10,000 रुपीज देने हैं पॉकेट मनी ऑन द पॉकेट मनी अकाउंट ऑफ द वार्स टू कैटर फॉर द पर्सनल नीड्स ऑफ द कैडेट्स। इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 4,000। इसमें आपको 4,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है फॉर द पर्सनल नीड्स ऑफ द कैडेट। कैडेट्स की जितनी भी पर्सनल नीड के लिए होता है, खर्चा होता है, तो वो किस में आता है, हमारा पॉकेट मनी में आता है, ठीक है। जो भी वो खर्चा करेगा तो वो पॉकेट मनी में आएगा। 10,000 रुपये आपको पे करने, उसमें से पैसा डिडक्ट, जितना बच्चा खर्च करता जाएगा वो डिडक्ट होता रहेगा। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया कि आरएमएस में कितना फी आपको पे करना होता है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फी बहुत मिनिमम है। तो जो भी पेरेंट्स मेरा यह वीडियो देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपने बच्चे को आरएमएस सैनिक और आरएमसी की प्रिपरेशन जरूर करवाएगा। और एक प्रिपरेशन के साथ एक अच्छी प्रिपरेशन मैटर करता है, बिकॉज ऑल इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। बहुत से पेरेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ से, जो पेरेंट्स नहीं है वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें चीज़ें बाद में पता चलती है। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वीडियो आप सारे लोगों तक शेयर करो, आरएमएस की जानकारी आप सारे लोगों तक शेयर करो, ताकि पेरेंट्स अवेयर हो और इस चीज़ का फायदा आप उठा पाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।